हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे मेज रनर मूवी का पार्ट 2। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, लास्ट मूवी में हमने देखा था कि थॉमस अपने कुछ दोस्तों के साथ मेज से निकलने में कामयाब रहा था और कुछ लोग उन्हें विकेट से बचाकर अपने साथ ले जा रहे थे। सेकंड पार्ट शुरू होता है थॉमस के सपने से, जहां वो अपने बचपन को देखता है जब उसकी माँ उसे वायरस से बचाने के लिए विकेट के लोगों के पास छोड़ गई थी। जैसे ही आँख खुलती है वो खुद को हेलीकॉप्टर में पाता है। वो लोग उन्हें वायरस से बने ज़ॉम्बीज़ से बचाकर एक सिक्योर्ड फैसिलिटी में ले आते हैं। ये फैसिलिटी एक जेनसन नाम का आदमी चलाता है जो उन्हें बताता है कि वो सब विकेट और बाकी खतरों से यहाँ सेफ रहेंगे। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि जल्दी ही वो लोग एक ऐसी जगह भेज दिए जाएंगे जहाँ लाइफ एकदम नॉर्मल है। आगे वो थॉमस और उसके दोस्तों को फ्रेश करके उन सब के कुछ मेडिकल टेस्ट भी करते हैं। वो बताते हैं कि इस तरह वो मेज में रहते हुए उनके शरीर में आई कमजोरियों को ठीक कर रहे हैं। वहाँ जेनसन थॉमस से विकेट के बारे में कुछ सवाल पूछता है और उसे बताता है कि अब वो लोग बाकी सबसे मिलने को तैयार हैं। उन सबको एक हॉल में ले जाया जाता है और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ उन लोगों जैसे ही और भी हजारों लड़के लड़कियाँ हैं। उन्हें पता चलता है कि विकेट ने और भी कई जगह ऐसे ही मेज बनाए हुए थे और वहीं से इन बच्चों को बचाया गया है। वहाँ वो एक लड़की एरिस को देखते हैं जिसे सबसे पहले इस फैसिलिटी में लाया गया था। तभी वहाँ जेनसन आता है और कुछ बच्चों के नाम बोलकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। बताया जाता है कि इन सबको एक हरे भरे फार्म पर भेजा जा रहा है जहाँ ये लोग अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे। थॉमस को वहाँ कुछ लोग टेरेसा को ले जाते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके कोशिश करने पर भी उसे टेरेसा से मिलने नहीं दिया जाता। थॉमस को शक होता है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। आगे वो सब अपने रूम में आते हैं जहाँ रात को एक वेंट के थ्रू एरिस थॉमस से मिलने आता है। वो उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है ताकि उसे कुछ दिखा सके। वहाँ वो देखते हैं कि एक डॉक्टर क्रोफोर्ड और उसके कुछ साथी काफी सारी बॉडीज को एक रूम में ले जा रहे हैं। एरिस बताता है कि ऐसा रोज होता है और उसने कभी उस रूम से किसी को वापिस आते नहीं देखा। उसे लगता है कि यहाँ से कोई जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। अगले दिन जेनसन फिर कुछ बच्चों को लेने आता है और थॉमस छुपकर उसके साथ जाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे रोक लेते हैं और वो उनसे हाथापाई करने लगता है। जेनसन वहाँ आकर उसे समझाता है और यहाँ पता चलता है कि यह सब ड्रामा उसने सिक्योरिटी गार्ड का एक्सेस कार्ड चुराने के लिए किया था। उन सबको वापस रूम में बंद कर दिया जाता है। थॉमस वहाँ एरिस के साथ मिलकर वेंट के थ्रू उसी रूम के बाहर जाता है और एक्सेस कार्ड की मदद से वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर उन्हें बड़े बड़े कंटेनर्स में वो ग्रीवर्स दिखते हैं जिन्हें यहाँ पैदा किया जाता है। आगे चलने पर वो देखते हैं कि वहाँ काफी सारे बच्चे कुछ मशीनों से लटके हुए हैं और उनके शरीर में कुछ ट्यूब्स लगी हुई हैं। वो समझ जाते हैं कि जेनसन ही इन्हें यहाँ लाता है और इनके शरीर से कुछ निकाल रहा है। तभी वहाँ जेनसन आता है और वो लोग छुपकर उसे नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि वो उसी डॉक्टर एवा से बात कर रहा है जिसे उन्होंने मरते हुए देखा था। यहाँ उन्हें समझ आ जाता है कि ये फैसिलिटी भी असल में विकेट वाले ही चला रहे हैं। एवा जेनसन को जल्दी से जल्दी बच्चों को हार्वेस्ट करने को कहती है। वहीं वो एक ग्रुप राइट आर्म के बारे में भी बताती है जो पहाड़ों में रहता है। पता चलता है कि राइट आर्म विकेट के अगेंस्ट काम करता है और कई बार यहाँ से काफी बच्चों को बचाकर ले गया है। एंड में ईवा उन्हें थॉमस और उसके दोस्तों को पहले हार्वेस्ट करने को कहती है। थॉमस और एरिस जल्दी से वापस अपने रूम में आ जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेनसन को रोकते हैं। वो लोग उसकी पकड़ में आने से पहले एक वेंट से होते हुए रूम से बाहर आ जाते हैं जहाँ वो डॉक्टर क्रोफोर्ड को बंदी बनाकर टेरेसा को छुड़ाने जाते हैं। जेनसन भी कैमरा से उन्हें ढूंढ लेता है और उनके पीछे मेडिकल रूम में आता है। उसके आने से पहले वो लोग टेरेसा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे एक कॉरिडोर में जेनसन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बाहर बहुत खतरा है, लेकिन थॉमस और उसके दोस्त वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग गार्ड से बचते हुए फैसिलिटी के मेन गेट से बाहर आ जाते हैं और जेनसन के आदमी उन्हें पकड़ने उनके पीछे आते हैं। भागते हुए वो सब लोग एक वीरान पड़े मॉल में छुप जाते हैं और जेनसन के आदमी उन्हें नहीं ढूंढ पाते। वहाँ थॉमस सबको फैसिलिटी में चल रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि कैसे विकेट उनके खून से कुछ निकालना चाहता है। वो सबको राइट आर्म के बारे में बताता है और कहता है कि वही उनकी मदद कर सकते हैं। मॉल में वो लोग अपने लिए कुछ सप्लाईज इकट्ठी करते हैं ताकि वो ये लंबी दूरी तय कर सके। एक रूम में मीनो एक जनरेटर ऑन करता है जिससे वहाँ लाइट्स ऑन हो जाती है और उन्हें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। वो लोग उनसे बचकर भागते हैं, लेकिन
उनका साथी विंस्टन ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड हो जाता है। वो किसी तरह छुपकर रात बिताते हैं ताकि सुबह यहाँ से निकल सके। सुबह आगे बढ़ने पर उन्हें एक वीरान शहर दिखाई देता है जहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं है। थॉमस को अचानक हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है और वो टाइम रहते जेनसन के लोगों से खुद को छुपा लेते हैं। आगे उन्हें वो पहाड़ दिखते हैं जहाँ राइट आर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ का रास्ता काफी लंबा है। यहाँ विंस्टन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो लोग एक जगह रुक कर थोड़ा आराम करते हैं। टेरेसा कुछ सोचकर थॉमस को वापस चलने को कहती है, लेकिन थॉमस मना कर देता है। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है और पता चलता है कि विंस्टन इन्फेक्शन फैलने से पहले खुद को मारना चाहता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी बनने के बाद इसकी लाइफ नरक बन जाएगी, इसीलिए वो उसे गन देकर अलविदा कहते हैं। थोड़ी देर में गन की आवाज से वो समझ जाते हैं कि उसने खुद को शूट कर लिया है। आगे वो एक लंबा रास्ता तय करके पहाड़ों के करीब पहुंच जाते हैं, जहां थॉमस को दूर कुछ रोशनी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद यही राइट आर्म है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से आता तूफान दिखता है, जिससे खतरनाक ढंग से बिजली गिर रही है। वो लोग बिजली से बचते हुए तेजी से भागते हैं और बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ बंधे हुए दिखते हैं, लेकिन तभी एक लड़की ब्रेंडा उन्हें वहाँ से आके ले जाती है। पता चलता है कि ये राइट आर्म नहीं बल्कि दूसरे सर्वाइवर्स का ग्रुप है, जिसका लीडर जॉर्ज नाम का आदमी है। जॉर्ज उनसे कुछ सवाल पूछता है और पता लगा लेता है कि वो लोग विकेट से भागकर आए हैं। वो उन्हें कैद कर लेता है और बताता है कि वो लोग बहुत कीमती हैं। यहाँ पता चलता है कि जॉर्ज खुद भी एक सेफ जगह जाना चाहता है जो उसे सिर्फ राइट आर्म वाले पहुँचा सकते हैं। वो उनकी मदद को तैयार हो जाता है, लेकिन उसका एक आदमी बार्कले जेनसन को यहाँ की लोकेशन बता देता है। जेनसन अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है और वहाँ एक लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉर्ज थॉमस और उसके साथियों को आजाद करके वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस और ब्रेंडा पीछे छूट जाते हैं। जॉर्ज के लगाए बम से वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और थॉमस और ब्रेंडा भी इसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वो दोनों एक अंडरग्राउंड टनल में आते हैं, जहाँ उनका सामना अजीब और खतरनाक ज़ॉम्बी से होता है। वो किसी तरह बचकर टनल से निकलते हैं और एक बिल्डिंग में आते हैं। भागते वक्त ब्रेंडा एक झुकी हुई बिल्डिंग के शीशे पर गिर जाती है, जहाँ एक ज़ॉम्बी ब्रेंडा पर हमला करता है। थॉमस किसी तरह उस ज़ॉम्बी से ब्रेंडा को बचा लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी के काटने से वो घायल हो जाती है। आगे वो दोनों एक सेटलमेंट में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ब्रेंडा बताती है कि यहाँ एक मार्कस नाम का आदमी रहता है जो असल में छुपकर विकेट के लिए काम करता है। उसे लगता है कि जॉर्ज भी राइट आर्म की सही लोकेशन पता करने यहीं आया होगा। वो लोग मार्कस के अड्डे पे आते हैं, जहाँ वो उन्हें कुछ नशीली ड्रिंक पिला देता है। वो पीने से थॉमस हेलुसिनेट करने लगता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ वो एक सपना देखता है जिसमें वो विकेट में काम करते हुए टेरेसा को उनके प्लान के बारे में वार्न करता है, लेकिन कुछ गार्ड आकर उन्हें अलग कर देते हैं। होश में आने पर वो देखता है कि जॉर्ज मार्कस को बांधकर उससे राइट आर्म की लोकेशन पता कर रहा है। वहीं उसे अपने बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। आगे वो सब लोग मार्कस की गाड़ी लेकर पहाड़ों की तरफ चलते हैं, जहाँ एक जगह उन्हें रास्ता बंद दिखाई देता है। वो पैदल आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कोई छुप कर उन्हें शूट करने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, दो लड़कियां वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेती हैं। पता चलता है कि ये दोनों एरिस को जानती हैं, क्योंकि ये उसके साथ मेज में थी। वो उन्हें राइट आर्म के कैंप में ले जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात उनके लीडर विंस से होती है। वो उन सबको चेक करने को कहता है, लेकिन तभी ब्रिंडा का इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और वो गिर पड़ती है। विंस समझ जाता है कि यह वायरस है और वो ब्रिंडा को शूट करने लगता है। तभी पीछे से कैंप की एक डॉक्टर मैरी आकर विंस को रोकती है और बताती है कि यह ठीक हो सकती है। पता चलता है कि वो थॉमस को पहले से जानती है। वो बताती है कि विकेट में थॉमस ही राइट आर्म का इन्फॉर्मर था और उसी की मदद से ये काफी बच्चों को छुड़ा पाए थे। अपनी याददाश्त जाने की वजह से थॉमस को यह सब बिल्कुल याद नहीं था। आगे वो थॉमस के खून से ब्रेंडा के लिए दवाई बनाती है, लेकिन बताती है कि यह सिर्फ इन्फेक्शन को कुछ समय के लिए ही रोक सकती है। वो बताती है कि विकेट वहाँ लाए लड़कों के ब्लड से एक तरह के एंजाइम निकाल रहा है, जिससे वो यह दवाई बना सके। यहाँ यह भी पता चलता है कि मैरी भी पहले विकेट के लिए काम करती थी, लेकिन उनके तरीके उसे पसंद नहीं थे और इसीलिए उसने उनका साथ छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं कि वहाँ सब रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन टेरेसा अकेले में कुछ सोच रही है। थॉमस उसके पास जाता है और वो उसे बताती है कि उसे विकेट के तरीकों पर ज्यादा भरोसा है। उसे लगता है कि दुनिया को इस वायरस से बचाने के लिए विकेट ही वो दवाई बना सकता है। पता चलता है कि उसने एक रेडियो की मदद से जेनसन को यहाँ की लोकेशन बता दी है। इससे पहले कि थॉमस कुछ सोच पाए, वो देखता है कि कुछ हेलीकॉप्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो सबको सावधान करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही जेनसन के आदमी वहाँ हमला कर देते हैं। वहाँ एक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन हैवी हथियारों से लैस जेनसन के आदमी जल्दी ही उन पर भारी पड़ने लगते हैं। वो लोग वहाँ मौजूद बच्चों को पकड़ लेते हैं। थॉमस भी कुछ सोच
सोचकर खुद को उनके हवाले कर देता है। जैनसन वहाँ एवा को बुलाता है जो एक बड़े से शिप से आती है और वो लोग उन बच्चों को शिप में लोड करना शुरू कर देते हैं। मैरी का सामना एवा से होता है जो उसे अभी भी सब रोकने को कहती है, लेकिन जैनसन मैरी को शूट करके मार डालता है। थॉमस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेरिसा उसे समझाती है कि विकेट सबकी भलाई चाहता है। तभी जॉर्ज वहाँ एक ट्रक से हमला करता है और थॉमस और उसके दोस्त एक बार फिर विकेट के लोगों से लड़ने लगते हैं। विकेट भी पीछे हट जाता है और जाते जाते मीनो को भी पकड़कर ले जाता है। विंस बचे हुए लोगों को इकट्ठा करता है ताकि उन्हें एक सेफ जगह ले जा सके, लेकिन थॉमस मीनो और बाकी के बच्चों को विकेट से बचाने के लिए वापस जाना चाहता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि विंस, जॉर्ज और उसके बाकी दोस्त भी उसके साथ आने को तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।